नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात करने की वजह ये रही कि अभी पिछले दिनों पंजाब के नगर निगम चुनाव का परिणाम आया। हालांकि ये निगम का चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे देश की राजनीति के साथ जोड़ करके देखा जाए, लेकिन हमने हैदराबाद चुनाव को देखा था कि पूरे देश में ऐसा लगा था जैसे भाजपा विश्व विजयी होकर निकली हो। अब स्थिति ये आ गई है कि निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, गांव के प्रधान का चुनाव हो, उसमें राष्ट्रव्यापी प्रभावों के साथ जोड़ करके देखने की चलन चल गई है, या फिर हम सब लोग देखने को मजबूर हो गए। ऐसा मैं कहने पर इसलिए मजबूर हुआ हूं क्योंकि कुछ मोदी विरोधी लोग, जो मोदी विरोधी घोषित मोदी विरोधी हैं, जिन्हें मोदी किसी सूरत पर पसंद नहीं है, उन लोगों की बाछें खिल गई है। मैं बहुत से लोगों को यूट्यूब पर फॉलो करता हूं, हारंदे शुभ आशीर्वाद। कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को स्वघोषित पत्रकार कहते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत मोटी मोटी फीस लिया करते थे, प्राइम टाइम का कब्जा किए हुए थे और बड़ी अच्छी खासी कमाई थी, प्रभाव भी था उन लोगों का, प्रधानमंत्री का एक्सेस था उनका डायरेक्ट आने जाने का। अब वो लोग अपने अपने समाचार चैनलों से निकाले जा चुके हैं, या निकल गए हैं, या अप्रासंगिक हो गए हैं। वो लोगों के पास सहारा है यूट्यूब पर वीडियो बनाना, यूट्यूब पर बकवास करना या समाचार करना। मैं अब यूट्यूब पर आकर के कह रहा हूं तो उनके पास तो भाई नई तकनीक है। मैं तो एक सस्ता मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूं, उनके पास तो समाचार चैनलों का अनुभव है, एडिटिंग है, तकनीक है, सब कुछ है। तो उन लोगों में कई लोगों को फॉलो करता हूं। कई लोग जबरदस्ती वीडियो भेज देते हैं, जैसे मैं आपको कई बार भेज देता हूं तो वो भी मेरे को भेज देते हैं, देखने पर मजबूर होना पड़ता है। तो मैं कई बार देख रहा हूं कि कुछ खास वर्ग के लोगों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है पंजाब के निगम चुनाव में भाजपा के हार से। आपको एक बात बताना यहां जरूरी है, खासतौर से उनको जो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि पंजाब के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में कभी रही ही नहीं। वैसे तो पंजाब के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कोई नंबर 1 की हैसियत में कभी नहीं रही। वहां तो कांग्रेस और अकाली के बीच में लड़ाई था, भारतीय जनता पार्टी उसकी साझेदार थी और इसलिए वहां पर उसका वर्चस्व था। लेकिन अकेले दम पर पंजाब के राजनीति में कभी नहीं रही। ये जो वो खास वर्ग के लोग हैं, ये नहीं बता पाते कि पंजाब के चुनाव में भाजपा कभी भी नंबर 1 की हैसियत से नहीं रही, जो खिसक कर करके आ गई हो और हार हो गया हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन है, उस तरह की पोजीशन पंजाब में रहा नहीं। लेकिन खुश होने के लिए गालिब कुछ भी अच्छा है। मैं उसी पर आज चर्चा कर रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शुरुआत हो गई है, किसान आंदोलन का परिणाम आया है, कांग्रेस ने बढ़त बनाया हुआ है, अकाली भाजपा के साथ रहने का परिणाम भुगता है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जैसे बवाली आदमी को भी 2-4 सीटें कहीं कहीं मिल गई हैं, तो वो इसी में खुश है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हाल थपड़ी बजाने वाले जैसी हो गई है कि शादी हो या गृह प्रवेश हो, आकर के ताली बजा करके बधाई मांग लेते हैं। तो केजरीवाल के पार्टी का काम आजकल बधाई मांगने की हो गई है। उनका दिल्ली का एक पूर्व मंत्री यूपी में बधाई मांगने गया था और कहा था कि भाई यहाँ अस्पताल में कुत्ते जन्मते हैं। योगी जी की पुलिस ने उसका सेवा कर दिया, उसकी स्थिति खुद कुत्ते की होगी। ना तो दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री उसका साथ दिया और ना ही वहां संजय सिंह अपने वर्चस्व का लड़ाई में उसको पूछे। मतलब उसका हाल धोबी के कुत्ते का हो गया। ना संजय सिंह उसको समर्थन दिए और ना ही केजरीवाल ने साथ दिया। बीबी पर कुत्ता छोड़ने का इल्जाम उसके पास है और वो केस लड़ रहा है। खैर, मैं वहां उस पर बात नहीं कर रहा। मेरा बात है कि क्या उत्तर पंजाब में निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार देश में कोई प्रभाव डालेगा? यहाँ ये इसलिए मैं कहने पर मजबूर हुआ हूं क्योंकि लोग इसको किसान आंदोलन से जोड़ करके देख रहे हैं कि भाई देखिए, किसानों ने वोट बैंक के माध्यम से इस बिल का विरोध किया है और अपना जनभावना या जनादेश सुनाया। तो आप अब ये मजबूर होइए या सोचने में मजबूर होगे कि ये जो उनके शब्दों में काला कानून है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि किसान
आपसे खफा है। बात किसान आंदोलन की चली है तो मैं एक दो बात किसानों के विषय में बता दूं। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि ये जो आंदोलन है, ये जो लड़ाई है, वो ना तो किसानों की लड़ाई है, ना किसानों के लिए लड़ाई है, ना किसानों के द्वारा आंदोलन है। ये आंदोलन उन लोगों की है जो मोदी विरोधी हैं या मोदी के विरोध में कुछ तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें एक किसान आंदोलन मिला जिसमें अपना रोटी सेकना है। ये आंदोलन आढ़तियों का आंदोलन है। ये मैं डे वन से करता हूँ। जो कुछ समाचार चैनलों पर मुझे जो विश्लेषक के रूप में जाने का मौका मिलता है, मैं वहां भी ये बात कहता हूँ, अपने यूट्यूब पर भी ये बात कहता हूँ, और हर उस मौके पर जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है मैं ये बात पुरजोर तरीके से रखता हूँ कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है। ये आंदोलन उन आढ़तियों का है जो कि नया किसान बिल आने के वजह से उनका हित प्रभावित होता और उनको नुकसान उठाना पड़ता, इसीलिए उन्होंने इसको विरोध करना शुरू किया ताकि सरकार समझे। आदरणीय के तिवारी साहब को नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये प्रभाव डालेगा कि नहीं, महाराष्ट्र के राजनीति में प्रभाव डालेगा कि नहीं, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में प्रभाव डालेगा नहीं, इस विषय पर चर्चा होता तो समझ में आता। क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी निगम में कभी बहुमत में थी ही नहीं, ना ही उसका वहां बहुत बड़ा दमखम था कि किला फतह हो गया या किला ढह गया पर चर्चा हो। लेकिन विपक्ष के लोग मैं दुखी विपक्ष के राजनेताओं से नहीं हूं, क्योंकि नेता का तो काम है कि वो छोटी चीज तिल को ताड़ बनाए या राजनीतिक मुद्दा बनाए। मैं दुखी हूं उन पत्रकारों से जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, हाँ, धर्मेंद्र सुभाषिपाल, और वो इस बात पर खुश हो रहे, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया। जनेंद्र भाई को नमस्कार। कैसे जनेंद्र भाई? मैं उन कथित पत्रकारों को जिनके मुंह में हमेशा से भाजपा विरोध रहा है, वो बड़ा खुश है। मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि पंजाब में भाजपा थी नहीं, भाजपा उत्तर प्रदेश में है, थी और रहेगी, भाजपा बिहार में है, थी और रहेगी, भाजपा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, देश के बहुत सारे भूभाग में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इन सब जगह पर भाजपा थी, है और रहेगी। कुछ सीटें कम बेसी हो सकती है, वो तो परिस्थिति जन है, उसमें कुछ काम नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उसमें कई जगह पर उस आपके उम्मीदवार का और आपके प्रतिनिधि का कुछ असर पड़ता है, कुछ और लोकल मुद्दा आते हैं जिसकी वजह से होता है। हाँ जनेंद्र भाई नमस्कार। तो उस पर चर्चा हो। लेकिन आज मैं, जनेंद्र भाई भी हमारे साथ थे, हम सत्यपरक भारत में भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन से जाट नाराज है, तो मैंने वहां पर भी ये बात कहा था कि ये आंदोलन जाटों के विरुद्ध नहीं है और ना ही जाट इस आंदोलन से विरोध है, खपा है। मोदी विरोधी खपा है, वो कुछ जाट भी हो सकता है, गुजर भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, स्वर्ण भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, धनुक भी हो सकता है। उसमें जात से मतलब नहीं है। मोदी विरोधी और मोदी के पक्ष मतलब मोदी वर्सेस रेस्ट की लड़ाई है, उसको जाटों से जोड़ करके ना देखा जाए। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक कसरत चालू किया है, पता चला कि बालियान की ड्यूटी लगी है कि भाई अपने लोगों से मिलो। जनेंद्र भाई मेरे को सुन रहे हैं, मैं उस चैनल पर भी बोला था कि ये तो बड़ा खुशी का बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री को ड्यूटी लगाई है कि भाई जाओ और अपने आदमियों से मिलो, अपने आदमियों से बात करो। राजनीति में रहने वाले लोगों का तो ये फर्ज है, ये ड्यूटी है कि अपने लोगों से मिलते रहें। भारतीय जनता पार्टी को थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद भी लोगों से मिल रही है, उनकी दुख दर्द सुन रही है, उनकी बात जान रही है, उनकी परेशानियां समझ रही है। किसानों के विषय में कौन कितना किया ये बताने का प्रयास करे। मैं नहीं समझता कि उनको बताने के लिए कैबिनेट मंत्री स्तर की आवश्यकता है। वो लोग अखबार, समाचार और सोशल मीडिया पर भी होंगे तो देख रहे होंगे कि पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी एक बहुत बड़ा रकम किसानों के गन्ना किसानों के समस्या के समाधान के लिए जो रिलीज किया हुआ है, उन्होंने विधानसभा में ऑफिशियल बयान दिया है कि अब तक की जो गन्ना वालों की पेमेंट हुई है वो, और जब उन्होंने जोगी जी ने जो अपना कार्यकाल संभाला उनके कार्यकाल में जितना पेमेंट हुआ है उतना तो अब तक के पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में पेमेंट नहीं हुआ है।
ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसान ये समझ रहा है, क्योंकि हर किसान के पास सोशल मीडिया है, हर किसान के पास मोबाइल है, हर किसान योगी जी और मोदी जी का भाषण देख रहा है, सुन रहा है, टीवी पर, वीडियो पर, अपना उनका अपने मोबाइल पर वो सारे समाचार आ रहे हैं, तो वो इस चीज को देख रहा है। और समाचार की क्या, जिस किसान के घर में पैसा आ जाएगा वो देख रहा था कि भाई 10 साल 20 साल से मेरा नहीं आया है और योगी जी के नेतृत्व में आ गया, तो इस बात को समझ नहीं रहा है। जो किसान सिर्फ बहकावा जा रहा था, छला जा रहा था, उसको प्रलोभन दिया जा रहा था, उस किसान के खाते में अगर 6,000 रुपया की सम्मान राशि, सम्मान, बिना कोई कमीशन, बिना कोई काटछांट, बिना कोई मेहनत के उसके खाते में सीधा आ रहा है, तो ये बात समझ नहीं रहा है कि योगी जी या मोदी जी या सरकार कर क्या रही है। किसी को बताने की जरूरत है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किसानों को बताने की जरूरत है, क्योंकि मेरे मोबाइल में SMS बजेगा ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 6,000 रुपीज फ्रॉम किसान निधि, तो मैं पढ़ नहीं लूंगा। हिंदी में लिखा होगा कि आपके खाते में किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया आया, तो मैं पढ़ नहीं लूंगा, मुझे खुशी नहीं होगी, मेरे पासबुक में प्रिंट नहीं हो जाएगा। तो कोई मोदी के विरोध में कितना हूं कहे, कितना हूं समझाए, मैं कोई पागल आदमी हूं, पढ़ने नहीं आता है। आर्थिक नुकसान और आर्थिक लाभ हर आदमी समझ लेता है, वो उसको राजनीति समझ में आए कि नहीं आए, हिंदू मुस्लिम समझ में आए कि नहीं आए, मोदी राहुल गांधी समझ में आए कि नहीं आए, मायावती ममता बनर्जी समझ में आए ना आए, 6,000 रुपया खाते में आना बिल्कुल उसको समझ में आता है कि मैं 6,000 रुपया हर महीने के खाता में आ गया। तो वो मैं नहीं समझ रहा हूं कि जब अंततः वो योगी जी और मोदी जी से नाराज होगा। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग पंजाब में एक निगम चुनाव को मोदी के हार का या भाजपा के विरुद्ध लहर की कल्पना कर रहे हैं या बेमतलब की खुशियां मना रहे हैं, वो उनके लिए होगा, अखिलेश भाई को नमस्कार, वो उनके लिए मुगालते में रहने जैसी बात होगी। पंजाब का निगम चुनाव राष्ट्र के चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बंगाल चुनाव आपके सामने है जो अभी तुरंत देखने वाला है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए। देखिए, इस बात से खुश नहीं होना चाहिए, हाँ आदित्य कुमार सरकार साहब को भी नमस्कार, इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि भाई पंजाब में तो मैं था ही नहीं तो हारा क्या। बिन राजनीतिक दल आप पंजाब में क्यों नहीं थे, आपको पंजाब में होना चाहिए। आप ऐसा काम करिए कि निगम चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या किसी भी चुनाव हो, आप हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, उन पंजाबियों के दिलों में अपना जगह बनाएं जहां पर आप नहीं है। क्यों नहीं है आपको जानना चाहिए। अच्छा धर्मेंद्र तुमको भी 6,000 मिला तो वो मेरे को दे देना, तो भाई किसान निधि में भाइयों को भी बांटा जाता है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, मिला है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। हर आदमी को मिला, धर्मेंद्र तुमको नहीं, हर आदमी जो किसान है उसके खाते में बिना किसी कमीशन के, बिना किसी उसके पैसा गया हुआ है। जनेंद्र भाई के खाते में गया, मुस्कुराता हुआ इमोजी भेजे हैं। जनेंद्र भाई आपके भी खाते में गया हुआ है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी खुशी इसी बात की है कि भाई चलो हमारे खाते में भी चला गया। हम बेशक मोदी विरोधी हैं, लेकिन यही मोदी जी का है बड़कपन कि वो चाहे जनेंद्र भाई मोदी विरोधी हो या मोदी के पक्षधर हो, 6,000 रुपये उनके खाते में गया हुआ है। एनीवे, हाँ ब्रजेश भाई नमस्कार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर जरूर विचार करना चाहिए कि वो पंजाब में क्यों नहीं है। वो चाहे निगम का ही चुनाव क्यों न सही, उसे निगम के चुनाव में भी अपना मेहनत करना चाहिए कि पंजाबियों के दिलों में अपना स्थान बनाए। किसान आंदोलन से एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि पंजाब वीरों की धरती है, बहादुरों की धरती है, गुरुओं की धरती है, गुरुवाड़ियों की धरती है, गुरुओं के आन मान सम्मान की धरती है। तो उसमें नहीं राकेश भाई मेरे खाते में, हाँ तो आप किसान नहीं होंगे, बिजनेस वालों को थोड़ी मिलता है। आप किसान नहीं होंगे, वो किसान को मिलता है जनेंद्र भाई, बिजनेस करने वालों को नहीं मिलता, बड़ी गाड़ी में चलने वालों को नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी का ये जो वर्तमान वाला बिल है आप ही जैसे लोगों के लिए है, जो लोग अपने आप को किसान कहते हैं लेकिन किसान होते नहीं है। ये उनके लिए है जो सही में खेतों में काम करता हूं। किसानों को मैं भी बाद में बताऊंगा, जरा इस पर बात करता हूं पहले पंजाब वाला पे, कि इस कृषि कानून के जो विरोध में आए हैं उसमें एक बात स्पष्ट हो गया। वो जो पंजाब में हमारे गुरुओं की गुरुवाणी को मानने वाले पंजाबी हैं, उनमें जो खालिस्तानी तत्व घुसे हुए थे उनका एक्सपोज हुआ है। उनका अब लोगों के सामने उनका चाल चरित्र चेहरा आ गया है कि वो किस तरह से गुरुवाणी के आड़ में खालिस्तानी झंडा लेकर के चल रहे हैं, वो अपना एजेंडा फैला रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर
लाल किले को बदनाम और अपमान कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए पंजाब की महान जनता इस बात को समझती है और वो सब एक्सपोज हो गए हैं। एक भी किसान या आंदोलन के नाम पर आंदोलन करने वाले नेताओं ने ये नहीं कहा था कि हम खालिस्तान का समर्थन करते हैं और खालिस्तान के साथ हैं। जनेंद्र भाई ने लिखा है कि मैं खुश इस वजह से था कि जब आपको मिलेगा तो पार्टी होगी। जनेंद्र भाई मुझे भी नहीं मिलेगा, श्रीकांत भाई नमस्कार, क्योंकि मैं किसान नहीं। मैं तो आपके साथ चैनल पर डिबेट में बैठता हूं, तब भी कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैं किसान हूं। मैं किसान नहीं हूं। और नरेंद्र मोदी, अकाली दल ने पंजाब में धोखा दिया। हाँ, तिवारी जी, वो एक्चुअली कहा है कि अकाली दल वही हाल किया जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को मतदान कर दिया कि केजरीवाल बढ़ेगा तो कम से कम भाजपा दिल्ली में रुकी रहेगी। लेकिन उसका ये होगा कि आप दूसरे में बधाई गाने के लिए थपड़ी बजाइएगा तो आपको घर घर थपड़ी बजाने वालों की श्रेणी में आया जाएगा, राजनीति की श्रेणी में नहीं आया जाएगा। ये कह रहे गाला की सूरत तिवारी जी, वो पंजाब की जनता सब समझती है। आपने जिसको कहा है कि मेरे को मत दो और मेरे को ना दो, तो जनता समझती है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अकाली दल को खुद भी देखिए, पंजाब में अकाली मुख्य विपक्षी दल है क्योंकि वो सरकार में भी रही है, कल को सरकार बनाने की अभिलाषा में है। निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि भाजपा तो कह देगी कि मैं तो कभी पंजाब में था ही नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ेगा पंजाबियों का, क्योंकि पंजाबी अकाली दल को अगर वहां पर बहुमत नहीं मिली है, उनका सुपड़ा साफ हुआ है, तो विधानसभा चुनाव में उनको ये बताने में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि निगम चुनाव में मेरा खाता क्यों नहीं खुला, इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई। क्योंकि उसमें अकाली दल का घाटा है, भारतीय जनता पार्टी का घाटा उतना नहीं है जितना अकाली दल का घाटा है। खैर, राघवेंद्र नमस्कार, कैसे हो राघवेंद्र? सर जी, जब हम लोगों का यहाँ से समझ में आ रहा है तो वहां, हाँ बिल्कुल आप राघवेंद्र बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सब लोग इस बात को समझ रहा है कि खेल क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा आज का वीडियो लाइव उन लोगों के लिए है जो बड़ा खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर खाता नहीं खुला। मैं उनके लिए कह रहा हूं, ये वीडियो उनको समर्पित है। अखिलेश जी जैसे पढ़े लिखे आदमी बाहर से मेरे को देख सुन रहे हैं, वो स्थिति को समझ सकते हैं। मेरे को अगर उनको लगे तो मेरे को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में थी नहीं, अकाली दल ने उनको अपने चुनावी लाभ के लिए धोखा दिया ताकि भाजपा इस मतलब वही बाद में बदनामी हो कि भाजपा का वहां पर खाता नहीं खुला। तो वो गलत फहमी में है। पंजाब की जनता अकाली दल के लोगों को से पूछेगी कि भाई आपका खाता क्यों नहीं खुला, भाजपा तो यहां थी नहीं, इस वजह से वहां होगा। एनीवे, चर्चा हो रहा था किसान के नाम पर चुनाव का और किसान आंदोलन के प्रभाव पर चुनाव जो वहां पर परिणाम आए हैं उसको लोग उसको रिलेट कर रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं कि किसान आंदोलन हुआ इसलिए पंजाब में सुपड़ा साफ हुआ। मैं वही स्पष्ट करने के लिए आज बैठा हूं कि पंजाब में निगम का चुनाव किसान आंदोलन के चुनाव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निगम में भाजपा कभी थी ही नहीं। इस वजह से अगर आप समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार पर आप दबाव बना देंगे तो आप गलतफहमी में है। ये नरेंद्र मोदी है, जो चीज उनको लग रहा है कि राष्ट्र हित में है वो उसके पीछे नहीं हटते। नहीं तो बनिया बहुल गुजरात के चुनाव के इन पहले जीएसटी नहीं लगाते, उत्तर प्रदेश इन चुनाव के पहले 3 तलाक की बात नहीं लगा देते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा सीट मुस्लिम बहुल इलाके का है। और हिंदू हृदय सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के मंदिर के क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को नहीं देते कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में रहा, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है और ये नरेंद्र मोदी है। भाजपा में अभी नरेंद्र मोदी का सरकार नेतृत्व दे रहे हैं और इनको राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इनके लिए वोट हित कोई बहुत बड़ा नहीं है। नहीं तो जो आदमी मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, जिसकी प्रतिशत पंजाब के पंजाबियों से ज्यादा है, वो सिखी पगड़ी बांध करके गुरुद्वारे में अरदास करने मत्था टेकने के लिए चला गया है आदमी। इसलिए आप समझिए कि नरेंद्र मोदी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। नहीं तो अगर वोट बैंक होती तो वो पंजाब में पंजाबी पगड़ी और सिखी पहन करके नहीं जाते,
जैसे उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जालीदार टोपी ड्रामा है, अगर मैं इस धर्म का मानने वाला नहीं हूं तो इस टोपी को नहीं पहनना चाहिए। सुना है कि 70 वकील लाए गए हैं इनको बचाने के लिए। देखिए, वो 70 वकील या 700 वकील वो एक अलग मुद्दा है, वो यहाँ पर रिलेट नहीं है। आज रिलेट है राघवेंद्र पंजाब के निगम चुनाव में हुए परिणाम से उत्साहित कुछ पत्रकारों की उस गैंग का, जो नरेंद्र मोदी के आने से उपेक्षित महसूस कर रही है, या ये कहिए कि उनका कोई हित प्रभावित हो रहा है, कोई कमाई प्रभावित हो रहा है, या कुछ वो प्राप्त कर रहे होंगे जो मोदी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो किसी पत्रकारों को लाइन में खड़ा करके गोली मारने का आदेश नहीं दिया, ना ही पत्रकारों का कोई नुकसान किया। तो वो कौन सा नुकसान है जिससे पत्रकार परेशान है, ये तो पत्रकार ही बताएगा। क्योंकि क्यों नाराज है मैं नहीं मानता, क्योंकि पत्रकार बिल्कुल सीधा खुशी जाहिर कर रहा है कि जी पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया, खाता ही नहीं खुला। तो ये सोचने और बताने पर मजबूर हो रहे हैं। बलिया फाउंडेशन लिखा है कि मोदी जी किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और बहुत आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और गुलाम बनाना चाहते हैं और बिचौल। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ, अभिषेक शुभ आशीर्वाद। असल में क्या, देखिए, मैं वो किसान आंदोलन पर 2-4 लाइन बोल दूंगा, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं चाहिए, थोड़ा से 2 लाइन में किसान। देखिए, किसान आंदोलन क्यों हो रहा है और किसान आंदोलन की 2 मुख्य बातें आपको बता देता हूं। इस किसान आंदोलन में जो सबसे ज्यादा परेशानी है, जिसकी सर कोई किसान बात नहीं करना चाहता, कोई किसान आंदोलन में लेवल लोग बात नहीं करना चाहते, वो है अब आपको नाम रख रहा हूं, पी चिदम्बरम साहब। पी चिदम्बरम साहब अपने गमले में गोभी उगा करके 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब ये इस बिल में ये प्रावधान बनाया गया है कि भाई आपने जो 200 करोड़ रुपए की गोभी बेचा है, वो खरीदार को बताए कि वो 200 करोड़ रुपया किस माध्यम से कमाया और आपको किस माध्यम से दिया। मतलब वो रजिस्टर्ड होगा, उसका पैन कार्ड पंजीकृत होगा बैंकों के और आयकर में, तब जाकर के वो खरीदेगा तो 200 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन उसके और आपके खाते में दिखेगी। आपके खाते में तो दिख रहा है, चिदम्बरम साहब के बैलेंस शीट में 200 करोड़ रुपया है। सुनील जी देख रहे हैं बबुरा से, बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने करोड़ों रुपया दूध बेच करके कमा लिया था। हालांकि मुख्यमंत्री आवास में 2-4 भैंस रखते हैं हमेशा लालू प्रसाद यादव, तो उससे तो ज्यादा का वहां पर चाय बन जाता होगा, क्योंकि बहुत विजिटर आते हैं। लेकिन वो राबड़ी देवी ने जो करोड़ों रुपया कमाया है, जो उगाही का उनके ऊपर इल्जाम है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि मैं दूध बेच के कमाई थी। अब इसमें यही इस बिल में यही आने वाला में आपने जो दूध बेचा वो खरीदा कौन और आपने कितने में बेचा और कितने में खरीदा, दोनों आदमी के बैलेंस शीट में ये दिखना चाहिए और उसका इनकम टैक्स में विवरण होना चाहिए कि हमने इतना करोड़ रुपया किया। अखिलेश यादव पढ़ाई से इंजीनियर हैं और पेशे से किसान हैं। खेत में जूता पहन करके ही पांव रखते होंगे, बिना जूता का उन्होंने कभी खेत में पांव ही नहीं रखा होगा, या शायद खेत में गए ही नहीं होंगे। हालांकि उनका तो बंगला इतना लंबा चौड़ा है जिसमें खेत जैसा महसूस होता होगा, वो उसी को खेत मान लेते होंगे, तो ये उनकी समझ है। लेकिन जहां तक हमारी समझ है कि खेत का मतलब होता है कि हमारे यहाँ नवाब पथल वाला में हम जाते हैं, टोक पर जाते हैं, गोयड़ा जाते हैं, ऐसा अखिलेश यादव को तो मिला नहीं होगा। क्योंकि अखिलेश यादव जब आने जाने की स्थिति में आए होंगे तब तक उनके पिताजी एक स्थापित राजनेता हो चुके थे और इतनी कमाई कर चुके थे अपना राजनीति के बल पर कि अखिलेश यादव को खेत में जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने 8-9 करोड़ रुपए की कमाई खेती से दिखाया हुआ है। वो खेतीहर आदमी जो कभी खेत देखा नहीं, कभी खेत गया नहीं। इस नया बिल में वही प्रावधान है कि भाई अखिलेश यादव बताएंगे कि जो आपने करोड़ों रुपया खेती के रूप में कमाया हुआ है वो कौन सा फसल बेचा, किसको बेचा। आपने 8 करोड़ की कमाई की है तो आपने अपने बैलेंस शीट में बता दिया, बट किसने 8 करोड़ दिया ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लो अखिलेश यादव से गेहूं खरीदा है तो मैं वो 8 करोड़ रुपया कहां से लाया वो आयकर में मुझे बताना पड़ेगा। असली छटपटाहट इस बात की है क्योंकि वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो कोई खेत है ना ही वो कभी खेत उन्होंने देखा है,
लेकिन उनके यहाँ खेती से आमदनी के करोड़ों करोड़ रुपया है, तभी वो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, बढ़िया रहन सहन उनका है, वो उसी करोड़ रुपए की कमाई से है। असली दुख इस बात का है, और इसी वजह से वो लोग इस विषय पर कभी चर्चा नहीं करते। एमएसपी खत्म हो जाएगी, आड़ती कर लेंगे। आड़ती पे एक मिनट बात करूं, बलिया फाउंडेशन ने बताया, अमृत भाई का है फाउंडेशन, उन्होंने कहा है, मैं अमृत भाई को जानता हूं, आप लिख रहे हैं कि जिस दिन किसान के पास भंडारण की क्षमता हो जाएगी उसी दिन से किसान, मैं यही कहने वाला था, आपने लिख भी दिया। मित्रों, आप सब लोग समाचारों में देखते होंगे या जो लोग सड़कों पर आते जाते होंगे, आपने देखा होगा कि ये जो फसलें किसान से खरीदी जाती है एमएसपी के माध्यम से, वो ऐसे खुले आसमान के नीचे रखी जाती है, और बारिश आता है वो सड़ जाता है, फिर वो फसल बर्बाद होती है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, मेरे पास आंकड़ा तो नहीं है कि वो 50% फसल बर्बाद होती है कि 40% फसल बर्बाद होती है कि कितना फसल बर्बाद होता है। उसके बाद जो बचता है उसमें एफसीआई में चूहे खा जाते हैं। आप आरटीआई में लगा लीजिए कि एफसीआई के गोदाम में कितने बोरा चूहों ने गेहूं साफ कर दी, क्योंकि वो सब घोटाले के चूहे होते हैं जो उसको खाते हैं। ये जो भंडारण क्षमता जो निजी हाथों में जाएगा, जिसके पास पैसा होगा भंडारण करेगा। मान लीजिए अडानी अंबानी को लोग कह रहे हैं, अगर अडानी भंडारण करने, कहीं भी अगर ये भंडारण हो रहा है तो अन्न का बचत होगा। अन्न का बचत होगा तो जो एक रेशियो बड़ा, आप बहुत देखते होंगे कि जब किसान का फसल तैयार होता है तो गेहूं 5 रुपए किलो हो जाता है, और जब बोने का टाइम होता है तो वही गेहूं 50 रुपए किलो हो जाता है, क्योंकि भंडारण नहीं रखते नहीं है। किसान गेहूं को रखेगा कहां, सड़ जाती है, ओपन आसमान का रचे में, धूल में, धूप में, बारिश में फसल बर्बाद हो जाता है। इस वजह से अगर भंडारण कहीं उसका हो जाएगा तो कम से कम रेशियो बराबर रहेगी, क्योंकि कहीं तो इकट्ठा हो रहा है, अन्न का बर्बादी नहीं होगा, और अन्न का बर्बादी नहीं होगा तो भारत अन्न में आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर होगा तो उसका फायदा किसान को मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे गांव में, मेरे बचपन से, मैं जब से बचपन में, हम खेती नहीं किए हैं लेकिन हमारे खेत तो लोग करते हैं ना, तो वो लोग मालगुजारी बोलते हैं, हमारे यहाँ लगान बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हुई कि आप हमको 5 रुपए दीजिए, आपका 1 बीघा खेत है, मैं बो रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो है। हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हम आपको 5 रुपए देंगे, वो हमारा फसल बोएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिल और किसानों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है गन्ने का, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इशू नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इस बात को भली भांति इसका मजा ले रहा है, इसका सुविधा ले रहा है, तो वो उससे बरगला नहीं जा सकता। तो बरगलाने का तरीका क्या है, काला कानून हटाओ, काला कानून हटाओ, क्यों हटाओ, उसमें क्या कमी है, ये कोई किसान को नहीं बता पाता। क्योंकि ये कैसे बताएगा कि भाई वो खरीदने और बेचने की खाता बतानी पड़ेगी, और वो जो लालू जी, पी चिदम्बरम जी, अखिलेश जी जैसे और से किसान जो गमले में 20-20, 30-30 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का गोभी उगा देते हैं, उनको बताना पड़ेगा। इस वजह से इस बिल को रिमूव करने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये बिचौलिया इससे प्रभावित हो रहे हैं, और इस बिल का नुकसान सिर्फ बिचौलिया और आढ़तियों का है, उस किसान को नहीं है जो खेतीहर है और वो जो सही में खेती करता है। इसलिए खेती और किसानी को इसमें लाभ है, नुकसान नहीं है। पंजाब परिणाम पर आप खुश ना हो, क्योंकि जब मतदान की बारी आएगी तो मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े और पढ़े पढ़े लोग कितना ही बरगलाएंगे जब किसान अपने खाते में 6,000 रुपये पाएगा, एमएसपी का रेट का प्रभाव पाएगा। और जो कहा जा रहा है ना कि मंडी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तब से कितनी मंडी बंद हुई है वो इस बात को देखेगा। एमएसपी खरीदी कितनी कम हुई है, कितनी ज्यादा हुई है, जब इस बात को देखेगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो वही मतदान करेगा जहां अब की बार किया था। मतलब अब की बार नहीं, तब की बार भी मोदी सरकार, तब की बार भी योगी सरकार। आप निश्चिंत रहिए, आप खुश होकर के मुगालते में ना रहें। किसान कहीं नहीं जा रहा है। पंजाब का चुनाव आई ओपनर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि पंजाब के निगम में भी आप होने चाहिए, और मोदी जी, जोगी जी और नड्डा जी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, सोचना शुरू कर दिए होंगे कि भाई ये तो लोग ठीक कर रहे हैं कि
पंजाब में हम क्यों नहीं। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगले बार पंजाब निगम के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, बल्कि जीत हासिल की जाएगी। विपक्ष के उस अरमानों को पानी फेरता हुआ मेरा ये आज का संबोधन यही समाप्त होता है। उन सारे लोग, तमाम लोगों से मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के ताकीद करता हूं कि कृपया अपना खून ना जलाएं। मोदी है तो मुमकिन है, और किसान इससे मजबूत हुआ है। पंजाब का परिणाम से देश के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।